सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कल आपका साइंस का प्री बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 10th का, राइट। सो एक टॉपिक है जो आपको पता है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इससे आपका जो है काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं देंगे। और जो क्वेश्चन फॉर श्योर आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो एक करके देखते हैं हम, ठीक है। पहला क्या है आपका, करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे ये मिरर के अंदर होता है या कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस होगा उसके अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि आपके पास कोई मिरर है, यहाँ मैंने एक मिरर बना दिया, ठीक है। मुझे कोई और मार्कर भी ले देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई मिरर है जो ऐसे डिक्लाइन पोजिशन पे ऐसे, मैं पॉलिशिंग दिखा देता हूँ। ये क्या है, आपका मिरर है, राइट। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, ये कौन सी आपकी लाइन हो गई, सबको पता होगा आई गेस। दैट इज अ नॉर्मल, ठीक है। मान के चलो कोई भी रे आपकी यहां से आती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है, जैसे ही वो मिरर पे टच करेगी या फिर इंसिडेंट करेगी, उसके थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, राइट। एक बार देख लूं मैं, ठीक है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर मैं मान के देखो, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लॉ लिखते हैं, इसके अंदर दो लॉ है। पहला लॉ क्या है, लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है। अब दूसरा लॉ क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये दो चीज आप लिख दोगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर आ सकता है, जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर आपका आ सकता है वो है आपका स्नेल्स लॉ। जो दूसरा टॉपिक आपका आ सकता है वो क्या है, इसमें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये क्या है, स्नेल्स लॉ, इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मान लो कि ये क्या है, सरफेस है जहां पे दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस। मान के चलो ये क्या है, ये है आपका मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2, ठीक है। अब मैं क्या होगा, ये मान लो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जो D1 है उसकी डेंसिटी D2 से ज्यादा है, ऐसे मान के चल रहा हूं। तो फिर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया। मान के चलो कोई भी रे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कोई भी रे अगर आएगी तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन तो नहीं करेगी, ठीक है। अगर दो सर्फेस, अगर ट्रांसपेरेंट सर्फेस है नीचे वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये क्या होगा, इसके आप देखो डेंसिटी ऊपर वाले की ज्यादा है, तो जैसे वो लाइटर डेंसिटी में जाएगा तो वो फार अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। पता है ना आपको पहली बात, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम लोअर refractive index or lower density to higher density, it will move far away from the normal. Far away from ये क्या नॉर्मल है, आया कि नहीं आया। इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो मैं अगर इसकी बात करूं, तो मैं अगर यहाँ पे लॉ की बात करूं तो लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आए कि नहीं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई
टू साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आई का इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है आर क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल है ना। तो अगर मैं सिंपल देखूं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। आए कि नहीं बोलो। अब ये क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आया कि नहीं आया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैं मान के नीचे क्या है वाटर, ऊपर एयर है, तो ये क्या हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा स्नेल्स लॉ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्नेल्स लॉ, ये आपका ये पेपर में आ सकता है, ठीक है एग्जाम में। अब जो हाईली इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो एग्जाम में आता भी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब मैं देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। मैंने एक ग्लास प्रिज्म लिया है, ठीक है। मैं ग्लास प्रिज्म लेता हूं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। मान के चलो एक इंसिडेंट रे आई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैंने एक नॉर्मल प्लेस के सरफेस। तो देखो पहले वो एयर से इंसिडेंट रे आई होगी, इसको मैंने आई मान लिया, ठीक है। जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये फार अवे, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लोज टू नॉर्मल हो जाएगी, आई कि नहीं। और फिर जैसे ही ये डेंसर से फिर रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा फिर फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया कि नहीं आया बोलो। इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल 1, ये हो गया नॉर्मल 2। ये एग्जाम में आ भी चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है ना। प्रिज्म को मैंने मान लिया ए बी और सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। मैं इसको नाम देता हूं, इसको ओ बोल देता हूं, ठीक है। आप देखो याद रखना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है इमर्जेंट रे, ठीक है। ये क्या है इमर्जेंट रे। एंगल को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आप बोल सकते हैं। आया कि नहीं है बताओ। जैसे ही ये लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, जब ये डबल रिफ्रैक्शन करके प्रिज्म से बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, एक बैंड में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एक बैंड में स्प्लिट हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जैसे क्या बोलते हैं, यहां से जैसे ही 7 रंगों में ये डिस्पर्ज हो जाएगा, इस ये जो रंग बनाएगा इसका नाम होगा विब्रियो, है ना। आया कि नहीं बताओ। तो क्या होगा, तो अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं तो डिस्पर्जन क्या होगा, क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन द बैंड ऑफ 7 कलर, ठीक है। वो क्या है विब्रियो। आया कि नहीं बोलो। Splitting of white light into in the band of 7 colors is called dispersion of light। कोई दिक्कत तो नहीं आता है। ये यहाँ पे कौन सा फिनोमेना यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। तो मैं कि नहीं बोलो, है ना। अब वी क्या है तो आपका देख लेंगे, विब्रियो में क्या है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आया कि नहीं है बताओ। ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है बैंड ऑफ कलर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। पिछली बार ये पेपर में आया था, पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका क्या है एंगल ऑफ
प्रिज्म। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे की नहीं है, बताओ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एक और 2-3 टर्म्स और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं करके, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये लास्ट ईयर की बात है, एक टॉपिक आया था एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। एंगल ऑफ डेविएशन आए कि नहीं आए। मैं दोबारा प्रिज्म को ड्रॉ कर लेता हूं एंगल ऑफ डेविएशन दिखाने के लिए। यहां से रे आई इंसिडेंट रे, यहां से ये सीधी हो गई, यहां से मुड़ गई। आया कि नहीं बताओ। अगर मैं क्या करूं, जो हमारी रे है इसके ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करूं, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, तो मुझे क्या होगा, दोनों जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, क्या मैंने बताया था, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। आया कि नहीं आया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और टॉपिक देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ और टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। देखो आपको क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन हो सकते हैं आपका क्या हो, या तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये हो सकता है टॉपिक। या आपका दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, आपका दूसरा टॉपिक हो सकता है रेनबो फॉर्मेशन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड रेनबो फॉर्मेशन, ये दो टॉपिक आपके फॉर श्योर आ सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड रेनबो फॉर्मेशन याद रखना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है देख लेते हैं। मान के चलो ये अर्थ सर देते हैं, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे क्या है, आपका स्टार है, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा डेंसी एटमॉस्फेयर में डेंसिटी थोड़ी सी हाई होगी। ये क्या स्पेस है ना, स्पेस में डेंसिटी होती नहीं है, यहाँ पे थोड़ी हाई डेंसिटी है। यहाँ से मान के चलो कि कोई भी रे आई है, लाइट रे, तो जैसे अर्थ के सरफेस पहुंचेगा यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो गई। जैसे वो अर्थ के सरफेस पे वो लाइट रे पहुंची तो डेंसिटी चेंज हो गई, तो यहाँ से ये हल्का सा मुड़ जाएगा। आए कि नहीं। और ये स्टार जो है मुझे यहाँ कहीं दिखेगा, ये स्टार मुझे यहाँ कहीं दिखेगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ये क्या है, जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है कैसे चेंज हो रही है, एक्चुअली ये जो है मूव करती रहती है ना, जो एयर पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो डेंसिटी धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। तो यहाँ से फिर क्या होगा, लाइट रे कभी यहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी तो ये यहाँ दिखेगा, और हमको ऐसा लगेगा कि स्टार जो है इधर से उधर मूव कर रहा है। तो कभी भी आए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाट इज द रीजन, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आगे कि नहीं आगे बताओ। अब देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है।
देखो मान के चलो कि ये जो ये क्या है, ये वाटर का ड्रॉपलेट है, आए कि नहीं बताओ, और यहां से कोई व्हाइट लाइट गई, जैसे ही व्हाइट लाइट जो है और वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस को टच करेगी तो अंदर डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा क्लोज हो जाएगी, है कि नहीं है। और देखो इस सरफेस पे क्या हो गया, इस सरफेस पे होगा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आगे कि नहीं आया, और यहां पर क्या होगा भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, यहां पे होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे ही यहां पे मूव करेगा तो इसी सरफेस में घूमने लग जाएगी। और यहां पे आपको बैंड दिखेगा, ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर दिखेगा यहाँ पे, और ये क्या है आपका रेनबो फॉर्मेशन। तो बेटा क्या क्या चीज देखने मिला, जब ये बैंड दिखा तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या होगा, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अगर रेनबो फॉर्मेशन की बात हो कभी भी आपके एग्जाम में, तो आप बोलोगे रेनबो फॉर्मेशन अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। किस लिए, कौन कौन से रीजन होते हैं, एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, दूसरा को क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा को क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एग्जाम में आप इतना लिख दोगे रेनबो फॉर्मेशन में तो आपका पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कुछ और टॉपिक और देखते हैं, आई होप आपने उतार लिया होगा। एक और टॉपिक जैसे अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट, ये दो चीजें भी जो है आपके एग्जाम में आ सकती है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इनका भी अगर रीजन पूछे वो तो आपको क्या लिखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर डिटेल में पूछे तो मैं बताता हूं कैसे लिखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। अर्ली सनराइज और डिले सनसेट, इन दोनों का जो है रीजन होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये क्या है, अर्थ है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब मान के चलो ये क्या हमारा लाइन ऑफ साइट, इट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मान के चलो कि जो वो क्या बोलते हैं सन है वो यहां पर है, सन से कोई रे आएगी, हम सॉरी, ठीक है, सन से कोई रे आएगी ना बोलो, तो जैसे ही ये सरफेस पे आई, ये नॉर्मल है, जैसे सरफेस पे आई तो ये क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, हल्का सा ऐसे हो जाएगा, आएगी ना बोलो, यहां पे ये मूव करेगी, तो हमको ये सन जो है यहाँ पे जो खड़ा व्यक्ति होगा या इंसान होगा वो सन को यहाँ देख पाएगा, यहाँ पे सन को देख पाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, सन जो है अभी तक राइज हुआ भी नहीं, स्टिल आप सन को देख सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये रे एक्चुअली जानी कहाँ चाहिए यहाँ पे, जो हमें दिखती नहीं, लेकिन ये मुड़ के हमारे आंखों की तरफ आ गए, आए कि नहीं बताओ। और ये क्या होगा, हमारा अर्ली सनराइज हो गया। ऐसे ही डिले सनसेट में क्या होगा, डिले सनसेट में क्या होगा देखें, डिले सनसेट के अंदर हमारा क्या होगा, मान के चलो ये क्या अर्थ का सरफेस है, ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर है, ये लाइन ऑफ साइट है, और जब सूरज डूबने वाला है मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, सूरज डूबने वाला है, ये क्या सन है, ये अर्थ है, तो रे ऐसे आई,
और ये यहाँ से मुड़ गए और यहाँ पे हमको दिखने लगा। और सन कहाँ दिखेगा मुझे? यहाँ पे। ये क्या वर्चुअल इमेजेस की, और ये रियल है, ये रियल सन है। आगे वर्चुअली सन मेरे को यहाँ पे दिखेगा, तो ये क्या होगा आपका डिले, ये क्या होगा डिले सनसेट। दैट इज द केस ऑफ डिले सनसेट। तो ये दोनों चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा एग्जाम से पहले, आप उनको प्लीज देख के जाए, ठीक है।